हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। तो आप जानते ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर लेकिन मापते समय आपने उसको मेज़र कर लिया 5.1 सेंटीमीटर या 4.9 सेंटीमीटर। तो जो हम डिफरेंस निकालते हैं ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का, उसी को हम क्या कहते हैं? एरर। अगर मैं 5 में से 5.1 माइनस करती हूँ तो -0.1 की एरर आ गई सेंटीमीटर और मीटर। और इसी तरह से अगर मैं 5 में से 4.9 माइनस करती हूँ तो 0.1 की पॉजिटिव एरर आ गई। तो एरर 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। आज हम बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो जैसे एडिशन का केस है, मैंने ए को बी में ऐड किया तो मुझे जेड मिल गया। तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ए में एरर अगर डेल्टा ए है, बी की एरर डेल्टा बी है, तो जेड में भी कोई ना कोई एरर आएगी। तो हम जेड की एरर यहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, लेट डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा जेड आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए, बी एंड जेड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। तो ए की मेजर्ड वैल्यू क्या रहेगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। या तो हम एरर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो हमने दोनों ही साइन इकट्ठे ले लिए। इसी तरह से बी की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि z की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? a की मेजर्ड वैल्यू में b की मेजर्ड वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो हमारी वैल्यूज़ पुट कर दो सबकी। a की मेजर्ड वैल्यू पुट कर दो, b की मेजर्ड वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली अगर डेल्टा z में एब्सोल्यूट एरर है तो उसकी भी मेजर्ड वैल्यू क्या बनेगी? z प्लस माइनस डेल्टा z। कहने का मतलब है, अगर कोई मेरे पास क्वांटिटी है तो अगर मैंने उसको मेज़र करते टाइम ध्यान नहीं रखा तो उसमें एरर आ सकती है, या तो उसमें पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव। इसीलिए ये डबल साइन इकट्ठा चलता है। अब हमने a प्लस बी को आगे सेपरेटली निकाल लिया और हमें पता है z तो a प्लस बी के इक्वल है। तो z से a प्लस बी को हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो एरर हमेशा हम मैक्सिमम पॉसिबल लेते हैं, इसलिए हमने माइनस के साइन को इग्नोर किया। तो z की मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर क्या आ गई? डेल्टा z विच इज़ इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है 20 प्लस माइनस 0.2 kg, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 30 प्लस माइनस 0.4 kg। हमें निकालना है टोटल मास m1 m2 नाम दे दिया हमने इनको। तो टोटल मास m क्या होगा? m1 प्लस m2। एक बार तो सीधी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो 20 को आप सीधा 30 में ऐड करोगे, 20 प्लस 30 50। अब ये जो एरर वाला पार्ट है ये भी ऐड होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि ए और बी को जोड़ते हैं तो उनकी एरर्स का भी क्या होता है? एडिशन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 0.2 प्लस 0.4 दैट मीन्स 0.6। तो आपका आंसर आएगा 50 प्लस माइनस 0.6 kg। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर मैंने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आता है? z। तो हमारे पास हमने एज्यूम कर लिया, लेट डेल्टा ए डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी की मेजर्ड वैल्यू बी एम इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि लेट डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। तो z की मेजर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए? z प्लस माइनस डेल्टा z। क्योंकि हमने a में से b को माइनस करना है तो हमने a की मेजर्ड वैल्यू में से b की मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई? z की मेजर्ड वैल्यू। वैल्यूज पुट कर दो। a माइनस b को सेपरेट निकाल लो। ये माइनस साइन अंदर जा रहा है, प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस, फिर से दोनों साइन आ गए। तो कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं हमें। तो फिर से हमारी एरर क्या आ गई? प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b।
तो फिर से हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जितने माइनस के साइन है सब इग्नोर कर दो, तो डेल्टा जेड कितना आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो चाहे आप दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एरर का फॉर्मूला दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसका हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मेरे पास दो टेम्परेचर्स हैं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर। राइज का मतलब कितना तापमान बढ़ गया। अब बढ़ा हुआ तापमान तो अंतर से ही निकालोगे, इसका मतलब आपको फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल को माइनस करना है। एक को आपने T1 मान लिया, एक को T2 मान लिया, तो डेल्टा T, डेल्टा का मतलब डिफरेंस है, तो वो क्या होगा, T2 माइनस T1। वैल्यूज़ पुट कर दी, 40 माइनस 15 कर लिया, कितना आ गया, 25। अब ये एरर्स हैं 0.3 और 0.1, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर एंड T2 एंड T1। ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, इनका आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। 0.3 में 0.1 ऐड किया तो कितना आ गया, 0.4। तो आपका आंसर आएगा 25 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर मैंने a को b से गुना किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को z मिला। फिर से ये सिमिलर स्टेप्स हैं। a की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, b की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, b प्लस माइनस डेल्टा b, z की मेजर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए, z प्लस माइनस डेल्टा z। वैल्यूज़ पुट कर दिया आपने इस इक्वेशन में। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर दी, a की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से की, फिर डेल्टा a की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से की, तो 4 टर्म्स आ गई आपके पास। इधर z है, इधर a b है, लेकिन z तो a b के इक्वल है। अगर मैं a b को इस साइड लेके जाऊँ तो माइनस का आ जाएगा, मीन्स ये कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास जो आया उसमें हम देखते हैं कि डेल्टा ए पॉइंट्स में होता है डेसिमल में, डेल्टा बी भी डेसिमल में, तो दोनों की गुना और ज़्यादा छोटी आ जाएगी। तो डेल्टा ए गुना डेल्टा बी, ये जो थर्ड टर्म आ रही है ना, इसको तो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे, ये बहुत छोटी टर्म है। तो मेरे पास 3 टर्म्स कौन सी आई, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब हम दोनों साइड ना जेड से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी z से इधर भी z से, लेकिन यहाँ z की वैल्यू पुट कर दी a b, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो मेरे पास आ गया। अब यहाँ जो एरर है फिर से हमें कौन सी लेनी है, मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब जितने माइनस के साइन है वो इग्नोर कर दो। तो यहाँ आ गया डेल्टा z बाई जेड, यहाँ पर आ गया डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, मैंने इनको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख दिया। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। अब हम मल्टीप्लिकेशन का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन एरिया। हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब इसमें फॉर्मूला अभी अभी डराइव किया था, इसमें क्या निकलती है, रिलेटिव एरर। तो a की रिलेटिव एरर किसके इक्वल होगी, रिलेटिव एरर इन l प्लस रिलेटिव एरर इन b। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें, परसेंटेज एरर। अब जितनी वैल्यूज़ आपको पता है वो पुट करते चलो। डेल्टा l के प्लस में जो होगा वो डेल्टा l होता है, 5 डेल्टा l है, तो 5 अपॉन l की वैल्यू 200 इंटू 100 प्लस डेल्टा b की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 50, तो 2/50 इंटू 100। सॉल्व कर लिया इसको, कितना आ गया, 6.5%। तो इसका मतलब एरिया में कितनी परसेंटेज एरर है, 6.5%। अब है डिवीज़न का केस। अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो मेरे पास z आ रहा है, तो डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा z, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ a b एंड z रिस्पेक्टिवली। तो इनकी मेजर्ड वैल्यूज़ के फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, कर दो। जैसे हमें पता है am किसके इक्वल है, a प्लस माइनस डेल्टा है, bm की वैल्यू zm की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी हमने। इसको हम नीचे से ऊपर ले आए तो -1 आ गई इसकी पावर। अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, सॉरी पहले हमने यहाँ से b कॉमन ले लिया, b कॉमन लिया लेकिन -1 पावर है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया b-1, अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज टू द पावर -1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर लिया हमने इसका। बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर और इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
क्योंकि यहाँ दोनों ही साइन प्रेजेंट है इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ा, वही का वही आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब आप करोगे सॉल्व इसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर आ गया था a b माइनस 1 तो a बाई बी लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन a बाई बी तो z के इक्वल है, इधर से भी z कॉमन ले लिया हमने, z कॉमन लेने से क्या आया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, मीन्स अगर मैं z को इसके अपॉन में लाऊं तो डिवीज़न में था, कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, 1 से फिर से कैंसिल कर दिया 1, डेल्टा इंटू डेल्टा भी वेरी स्मॉल है तो इस थर्ड टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसका मतलब हमारा डेरिवेशन हो चुका है, हमें तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, नेगेटिव साइन हटा दो, बाकी तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम आया। तो यहाँ भी क्या निकला, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। इसका न्यूमेरिकल देख लो, हमें मास गिवन है किसी सब्सटेंस का, ऑब्जेक्ट का, उसका वॉल्यूम गिवन है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिवीज़न का केस हो गया, डिवीज़न में भी फॉर्मूला रिलेटिव एरर वाला लगता है, लगा दिया फॉर्मूला, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कर दी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 2%, दैट मीन्स आंसर इज़ 2%। अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है कि z क्या है, a रेज़ टू द पावर n है, n क्या है, पावर है। फिर से am zm की वैल्यूज़ ली, पुट कर दी, a को कॉमन ले लिया, a की पावर n आ गई बाहर। अब a की पावर n है, इधर से z कॉमन ले सकते हैं हम। जब हम z कॉमन लेते हैं और इधर a की पावर n है, ये कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब ये जो आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई एन रेज टू दी पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर लिया। बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर और इस फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, वैल्यूज़ पुट हो गई, z से a रेज टू दी पावर n कैंसिल हो गया। जब आप इसको खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें आप नेगेटिव साइन हटा दोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आ गई, n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए आया। तो ये भी रिलेटिव एरर के रूप में, तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, पावर इंटू रिलेटिव एरर इन a इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन z। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे z की वैल्यू दी हुई है a स्क्र बी क्यूब सी रेज टू दी पावर 4। अब आप देख सकते हो इसमें तीनों ही चीज़ें आ गई, a और b का प्रोडक्ट है, a बाई सी b बाई सी, डिवीज़न का केस भी हो गया, पावर का केस भी हो गया, और तीनों ही केस ऐसे थे जहां पर हमने रिलेटिव एरर निकाली थी। तो हमारा काम आसान है, सबकी परसेंटेज एरर दी हुई है, ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में 2%, सी में 0.5%, और हमें क्या निकालनी है, जेड की परसेंटेज एरर। अब इसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए, 2 पावर थी 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ब्रैकेट्स लगा रखी है मैंने, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या शो कर रही है, परसेंटेज एरर इन ए, दिस इज़ द परसेंटेज एरर इन बी, दिस इज़ द परसेंटेज एरर इन सी। वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया 10%। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। हमारे पास ये जो मैंने एक सॉल्व कर चुकी हूँ उसमें मैंने परसेंटेज एरर निकाल लिया था, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इफ लेंथ इज गिवन एंड विड्थ इज गिवन। आपको पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव एरर निकालते हैं हम, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब क्योंकि ए किसके इक्वल है, एल इंटू बी, एल की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 50, तो आंसर कितना आ गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। डेल्टा ए हमें नहीं पता, लेकिन ए की वैल्यू हमें पता है। वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा एल कितना है 5, एल कितना है 200, डेल्टा बी कितना है 2 और बी कितना है 50। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 200 हमारा एलसीएम आ गया, 5 4 पे गया, ऊपर आ गया 8, 4 इंटू 2 8, ये हो गया 13/200। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या रहेगी, 13/200 इंटू 10,000। ये नीचे से ऊपर ले आए हम। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कट दो, यहाँ से 50 आ गया। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 पंजे 65 होता है, 650 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो थी 10,000 और उसमें एरर कितनी आ गई 650। तो अब अगर हमें एरिया ही निकालना था, परसेंटेज एरर नहीं निकालनी थी, तो आप लिखोगे एरिया की वैल्यू प्लस माइनस एरिया में जो एब्सोल्यूट एरर आई और पीछे लगा दोगे यूनिट्स। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है तो उसमें रिलेटिव एरर भी पूछी जा सकती है। फिर तो आपको ये पूरा फैक्टर निकालना है, इधर कुछ भी नहीं लाना, बस इसको हल करना है और उत्तर लिख देना है। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड। अगर आपसे एरिया पूछा जाए, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए, एरर रिलेटिव या परसेंटेज के रूप में ना पूछी जाए, तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हो।